दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, euridimedia.com। मित्रों, कल ईडी ने बड़े जोर शोर से छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री के आवास सहित 14 स्थानों पर उनके बेटे और उनके जानने वालों के आवास पर छापे मारे और ऐसा जोर शोर से प्रचारित किया गया कि छापे में बहुत बड़ी धनराशि सोना मिलने की पूरी संभावना है, या मतलब 11 बजे आसपास नोटों गिनने की मशीन, सोना जांचने की मशीन लाने की बात मीडिया को बताई गई। तो ऐसा लग रहा था कि भूपेश बघेल के घर लाखों नोटों की, करोड़ों की नोटों की गड्डियां मिली हैं जिससे जो गिना नहीं जा सकता है, इसलिए मशीन मंगाई गई है। सोना काफी संख्या में है, किलो में है, हो सकता है टन में भी हो, उसके जांचने के लिए मशीन मंगाई गई है। लेकिन 10 घंटे जांच पड़ताल के बाद शाम को जब भूपेश बघेल मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि 33 लाख रुपए कैश ईडी को मिला है, कोई दस्तावेज उनके खिलाफ नहीं मिला है, और जो भी उनके घर पे जो भी दस्तावेज जो कार्य के लिए अपना थे, पेपर्स थे, वो सबको लेकर के ईडी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ईडी की यह कार्रवाई, छापे की कार्रवाई क्या मीडिया ट्रायल थी, और मीडिया ट्रायल के माध्यम से भूपेश बघेल को बदनाम करने, उनके खिलाफ परसेप्शन बनाने की थी कि बहुत बड़े आरोपी हैं, बहुत पैसा पाया गया है, इस तरीके से एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। इसलिए ईडी पर भी विपक्ष का जो सवाल उठाता है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आती है। भूपेश बघेल का यह भी कहना कि 3 वर्षों से जांच हो रही है, वो अभी तक न्यायालय में चार्जशीट क्यों नहीं फ्रेम किया गया और कार्रवाई क्यों नहीं होगी, जबकि उनके साथ के 8 लोगों को दो अफसर हैं, कुछ व्यवसायिक हैं, होटल के मालिक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी, उन्हें जेल भी भेजा जा चुका है। सब सारी जांच पड़ताल चल रही है, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हालांकि उनके बेटे को ईडी ने नोटिस दिया है, तो उसका भी जवाब देने की बात हुई। दूसरी तरफ इस छापे को लेकर भाजपा और कांग्रेस में वाक युद्ध शुरू हो गया, डिबेट शुरू हो गए कि भाई भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। बीजेपी ने कहा, तो कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस पर ये भूपेश बघेल जो आईसीसी के महासचिव भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पंजाब जैसे राज्य के प्रभारी बनाए गए हैं, तो वो महत्वपूर्ण नेता हैं और राहुल, सोनिया और प्रियंका के नज़दीक भी हैं। तो ऐसे बड़े नेता, ऐसे प्रभावशाली नेता को दबाने का प्रयास है, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन कुल मिलाकर आरोपों प्रत्यारोपों से हट करके अगर ईडी की कार्रवाई जो हुई है उसको हम देखें तो निष्पक्ष नहीं कहा जा सकती, वो संदेह के घेरे में है। क्योंकि किसी भी बड़े नेता के हाथ छापे के दौरान जब बरामदगी हो जाती है तभी नोटों के गिनते की बात, सोने की बात बाहर आनी चाहिए। उसके पहले ही मशीनों का, प्रोजेक्शन की मशीन लिए जाया जा रहा है सोने के लिए और नोट गिनने के लिए। ये ईडी के अधिकारियों पर सवाल उठाता है और यही विपक्ष आरोप भी लगाता है कि ईडी के अधिकारी दबाव में विपक्ष को प्रभावित करने के लिए कार्रवाई करते हैं। ईडी को जो निष्पक्षता बरतने के लिए ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कार्रवाई के बाद ही जब बरामदगी हो तभी उसे मीडिया में लाना चाहिए या मीडिया ट्रायल की बात होनी चाहिए। उसके पहले किसी की, जिस तरह से भूपेश बघेल के हुआ है, ऐसी कार्रवाई, इस तरीके की मशीनों का, नोट काउंटिंग की मशीनों का, सोने की परखने की मशीनों का प्रदर्शन ईडी के पर संदेह पैदा करता है, जो जांच एजेंसियों के लिए उचित नहीं है। धन्यवाद।